ने पूरी ताकत लगाई इस चुनाव को जीतने के लिए, रैलियां की, जलसे किए, उन्होंने लोगों से लगातार मिलते रहे, लेकिन आजम खान पर कोई विजन नहीं था उनकी रैलियों में, उनके भाषणों में। आजम खान सिर्फ ये कहते रहे मेरे साथ जाती हुई है, आपको बदला लेना है, लेकिन ना तो उन्होंने कोई विकास की बात की, ना उन्होंने कुछ कही। लेकिन आकाश सक्सेना की रैलियों में सबसे ज्यादा फोकस, चाहे वो सीएम योगी रहो या कोई भी उनके हो, उन्होंने कही एक बात कि हम रोजगार देंगे, इंडस्ट्री करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। वो इस आधार पर लड़े। और खास बात ये देखी, बीजेपी ने वह हिंदू मुसलमान करने की कोशिश नहीं की। देखिए, आजम खान साहब ने अपना वो ऐसे लग रहा था जैसे अगर पार्टी से हटके भी एक देखूं कि एक आम आदमी के नजरिए से देखूं, तो ऐसा लग रहा था कि ये चुनाव जो था वो आजम खान के बीच और सत्ता पक्ष के बीच, मतलब शासन के बीच हो रहा है। ये दो पार्टियों के बीच का चुनाव ही नहीं रह गया, ये दो लोगों के बीच का चुनाव है। सत्ता में जो शासन कर रहे हैं उनका, और आजम था भी। आशीष जी, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। था भी वो, क्योंकि आसिम रजा खुद कह रहे थे कि ये मेरी, अगर मैं जीतता हूं हारता हूं, ये मेरी जीत हार नहीं होगी, ये आजम खान साहब की होगी। आजम खान साहब क्योंकि वहां पे देखिए 10 बार से अगर कोई वहां जीत रहा है, मतलब मान लीजिए लगभग 50 साल, तो कोई छोटी बात थोड़ी है। यहाँ लोग एक बार नहीं जीत पाते, एक बार जीत के दोबारा नहीं आ पाते, वो 10 बार जीतना, 50 साल का एक राजनीतिक सफर जीतते हुए बहुत बड़ी बात है। कि जिसकी कितनी पकड़ होगी, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जितनी, शायद मेरी उम्र भी नहीं है अभी 50 की, उतनी टाइम से वो आदमी वहां से जीतता आ रहा है। तो वो जिसकी कितनी पकड़ होगी, कितना लोग उसे मानते होंगे। और जितना भी प्रचार हम सोशल मीडिया और मीडिया पे देखें, कोई भी व्यक्ति जिसकी बहुत मजबूत पकड़ ना हो, या राहुल गांधी जैसे लोग जो इतनी विरासत रखते हैं वो तक चुनाव हार जा रहे हैं, अटल बिहारी चुनाव हार जाते हैं, कोई भी चुनाव हार सकता। लेकिन उस परिस्थितियों में भी यदि एक आदमी इतना जीतते हुए आ रहा था, और उम्र के इस पड़ाव में उसके ऊपर इतने मुकदमे लगाए जाते हैं और उसको जेल में डाला जाता है, और इतना प्रशासन जो है दबाव बनाता है, और कहीं ना कहीं जितना मजबूती से यदि सपा के और नेता वहां पे प्रचार करते या वहां डटे रहते, तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये नतीजा नहीं आता। इसके बावजूद बिल्कुल एक आखिरी सवाल मैं विजय उपाध्याय जी आपसे, क्योंकि रामपुर का चर्चा करनी बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, रामपुर में आजम खान ने ताकत लगाई, हर रैली जलसे में नजर आते थे वो, लेकिन आजम खान सिर्फ अपना दुखड़ा रोते थे, मेरे साथ जाते हुए, कोई विजन नहीं बता रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने रोजगार देने की बात कही, ये बात कही, और आपने मुसलमानों वाला कहा, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पसमानदा सम्मेलन भी किया। बीजेपी में ही कई समाजवादी पार्टी, खासकर उनके मीडिया प्रभारी शानू हैं, और भी जो तमाम नेता वो धरने पर बैठ गए उनके खिलाफ। तो ये फायदा भी कहीं ना कहीं बीजेपी को मिला, जिस बात का आकाश सक्सेना कह रहे कि मुस्लिमों ने भी हमें वोट डाला है। हाँ, बिल्कुल मिला। देखिए, एक तो नवाब काजिम अली जो पूर्व नवाब हैं, तो नवाब नाम के हैं, तो काजिम अली साहब जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस उनको पार्टी से बाहर निकाला। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के जो फसाहत अली सानू हैं, इनके अलावा 2-3 और लोग जो इंपॉर्टेंट लोग हैं वो बीजेपी में आ गए। ये सब बातें अपनी जगह है, ये सब बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि आजम खान ने वहां एक पैरेलल सामंती व्यवस्था कायम कर रखी है पिछले 4 दशकों से। बिल्कुल उनका जो वर्चस्व है, जो उनकी टीम थी, उसका जो प्रभाव था, कोई सिर उठा नहीं पाया वहां सियासत करने के लिए। तो ये कामयाबी आजम की, लोकतांत्रिक तरीके से सामंती व्यवस्था कायम की उन्होंने, और समाजवादी विचारों के नेता अपने को मानते हैं, लेकिन वहां थी उनकी सामंती व्यवस्था। और ये इस बार उसी के खिलाफ एक विद्रोह पैदा हुआ, बगावत हुई कि आजम खान की जो लोकतांत्रिक सामंतशाही है, बिल्कुल हमें उसके खिलाफ। विजय जी, अब बेशक देखिए समाजवादी पार्टी भी आरोप लगाए, या उनके आसिम रजा साहब आरोप लगाए कि प्रशासन ने धांधली की, लेकिन नाराजगी थी मुस्लिमों के अंदर भी आजम खान को लेकर। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।